राम राम जी। जपजी साहब जी की छठी पौड़ी की पंक्ति है, तीर्थ नावा जेतिस भावा विन भाने की नाई करी, जेति सिरठ उपाय वेखा विन कर्मा की मिले लई। तो तीर्थ नावा जेतिस भावा विन भाने की नाई करी, इसका एक अर्थ तो ये हो गया कि मैं तीर्थों में जाकर स्नान करूं, स्नान करके अपने आप को पवित्र मानो। उस मानने में अर्थ सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारी नज़र में मैं अच्छा साबित हो जाऊं। अगर तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पे नहीं है, मैं अच्छे कर्म नहीं कर रहा हूं, तो उन तीर्थों में स्नान करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे मन को मैं भाता नहीं हूं, अगर मेरे कर्म शुद्ध नहीं हैं, तो चाहे इस धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का स्नान कर लूँ तो भी मैं पवित्र नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ लोग मानते हैं कि तीर्थों में जाकर पवित्र सरोवरों में स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। हर एक धर्म का कोई ना कोई पवित्र स्थान होता है और उसमें सरोवर में स्नान करके, जैसे गंगा नदी है, यमुना है, गोदावरी है, अलग अलग धर्मों के अपने अपने पवित्र स्थान हैं। वहाँ जाकर स्नान करके लोग अपने आप को शुद्ध मानते हैं। गंगा तो बहुत पवित्र नदी है, गंगा को हम सनातन धर्म में माँ का दर्जा देते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि गंगा में जाकर उनके पाप धुल जाते हैं। गंगा पवित्र नदी है, उसमें हिमालय की जड़ी बूटियों का जल विद्यमान है और निसंदेह गंगा में स्नान करके हमारा मन कुछ पवित्र ज़रूर होता है। लेकिन अगर वहाँ स्नान करके हम कुछ साधना करें, हफ्ता 2 हफ्ते महीने गंगा तट के किनारे बैठकर परमात्मा के नाम का जप करें, तो ज़रूर हमारा हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि हृदय शुद्ध परमात्मा का नाम जप करने से ही होता है। गंगा स्नान या पवित्र नदियों का स्नान, सरोवर स्नान, इसमें सहायक होते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए और परमात्मा के नाम का जप सही ढंग से हो। लेकिन अगर हम ये समझें कि तीर्थों में स्नान करने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं, हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने स्पष्ट ही कहा है, उल्टा नाम जपत में जाना वाल्मीकि बै ब्रह्म समाना, कि मैं जगत में ये बात प्रसिद्ध करके जानता हूँ, सारा जगत जानता है कि वाल्मीकि जी ने राम राम जपने की बजाय मरा मरा जपा और वो ब्रह्म समान बन गए, ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। तो काफ़ी पाप किए थे वाल्मीकि जी ने, इसलिए राम नाम उनके मुख से उच्चारण नहीं होता था। लेकिन मरा मरा जप करने से उनके पाप ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। ये नाम जप एक बहुत बड़ा साधन है, इससे हमारा मन शुद्ध हो सकता है और तीर्थ स्नान इसमें सहायक सिद्ध होते हैं। तीर्थ जो होते हैं वो बनते ही नाम अभ्यास से हैं। कहीं किसी जगह किसी साधु संत ने तपस्या की, किसी देवी देवता ने तपस्या की, तो वहाँ पर तीर्थ स्थल बन गए। तो मुख्य रूप से उन स्थलों के बनने का कारण परमात्मा का नाम जप ही है। तो वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। गंगा नदी के किनारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहाँ बैठकर वैसे ही मन स्थिर हो जाता है। गंगा स्नान कर लें, वहाँ गंगा तट के किनारे बैठकर रोज़ 2-3 घंटे परमात्मा का नाम जप करें, तो धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ स्नान करना काफ़ी नहीं है। तो यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं, तीर्थ नावा जेतिस भावा विन भाने की नाई करी। अगर मेरे कर्म भी अच्छे हैं और मैं तीर्थ स्नान कर रहा हूँ, फिर तो परमात्मा को ये बात भा जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी का हक छीन रहा हूँ, अगर मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ,
और मैं 6 महीने साल में एक बार तीर्थ स्नान करने चला जाता हूँ, तो वो तीर्थ स्नान परमात्मा के मन को भाता नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा ने आज्ञा दी है वेद में, पुराण में, गीता में, गुरबानी में, वो तो हम मानते नहीं हैं, और हम अपने मन के अनुसार दूसरों का बुरा करके धन कमाते हैं, और अपने मन में ही ये सोच लेते हैं कि तीर्थ स्नान करके या किसी गुरु बाबा जी के गुल्लक में कुछ पैसे चढ़ा के सारे पापों से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन ये गलत है। एक अर्थ तो इसका ये हुआ जो जगत प्रसिद्ध है, एक इसका दूसरा अर्थ गुरु नानक जी जो बता रहे हैं, भाई संतोख सिंह जी उसका एक अर्थ और बताते हैं, तीर्थ नामा जितिस भावा। भाई संतोख सिंह जी कहते हैं कि तीर्थ का अर्थ है पवित्र करने वाला नाम। तीर्थ नामा, नामा का मतलब हो गया नाम, पवित्र करने वाला नाम मैं जपूं। जेतिस भावा, अगर मैं उसके परमात्मा के मन को भाता हूँ, और भाऊँगा कैसे? हम अपने माता पिता के मन को कैसे भा सकते हैं, या इस संसार में कोई भी हमारा भाई है, दोस्त है, किसी के भी मन को हम कैसे भा सकते हैं? अगर उसकी बात मानते हैं तो। अगर तो हम अपने दोस्त की भी मानते रहते हैं बात हर, और उसके अनुसार चलते हैं तो हमसे प्रसन्न रहता है, और अगर कोई बात नहीं मानते तो वो नाराज़ हो जाता है, और अगर कोई उसकी बात के हम उल्ट चलें तो वही दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो किसी की प्रसन्नता हासिल करने के लिए हम उसकी बात मानते हैं। वैसे ही अगर परमात्मा की बात हम मानते हैं, परमात्मा की बात मानना क्या है कि जो शिष्टाचार वेदों में बताया है, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बताया है, किसी का हक नहीं छीनना, किसी का मन नहीं दुखाना, अपनी हक हलाल की कमाई करनी है, और उससे जितना हो सके दूसरों को दान देना है। अगर ये सब हम अपनाएं तो परमात्मा के मन को भा सकते हैं। विन भाने की नाई करी, अगर हम नाम जप करते हैं, जैसे कुछ लोग हाथ में माला पकड़ के नाम जपते रहते हैं और बुरे कर्म भी करते रहते हैं, तो उस नाम से उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो नाम जप व्यर्थ ही चला जाएगा। जैसे गुरबानी में एक शब्द आता है, हर हर करही नित कपट कमावी हृदय शुद्ध न होई, सूही महला चौथा, कि हम हरि हरि तो करते हैं, परमात्मा का नाम जप तो करते हैं, लेकिन नित कपट कमावी, रोज़ रोज़ पाप की कमाई करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी के साथ ठगी करते हैं, हृदय शुद्ध न हुई, इससे हृदय जो है वो शुद्ध नहीं हो सकता। हृदय तभी शुद्ध हो सकता है अगर परमात्मा का नाम जप करें और अपने कर्मों को भी परमात्मा की आज्ञा अनुसार परिवर्तित करें, तभी हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। इसलिए दोनों जो अर्थ हैं, हम नाम जप भी ले लें और तीर्थ स्नान भी ले लें, दोनों तभी सफल हैं अगर परमात्मा के आज्ञा अनुसार हम चलते हैं। जैसी वो आज्ञा हमें देता है, जो नियम उसने बताए हैं, किसी का दिल हम नहीं दुखाते, अगर हमारा हृदय शुद्ध है, मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से कोशिश नहीं करते, तभी उस परमात्मा को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और तभी हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। आत्म साक्षात्कार या परम शांति तभी मिल सकती है। और दूसरी पंक्ति है, जेती सिर ठुपाई वेखा बिन कर्मा की मिलने लई। जितनी भी सृष्टि में देखता हूँ, गुरु नानक जी कहते हैं, जो भी सृष्टि है, सृष्टि के जीव हैं, प्राणी हैं, उनको मैं देखता हूँ, बिन कर्मा की मिलने लई, बिना कर्मों के कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना कर्मों के तो धन भी आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो भी आपको दिन से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आपको धन देखने को मिलता है।
और जितनी मेहनत कोई ज़्यादा करता है उतना धन ज़्यादा कमा सकता है। और अगर कोई कमज़ोर है और उसने अपना शरीर बलशाली बनाना है तो 1-2 घंटे जिम जाना पड़ता है, खाने पर ध्यान देना पड़ता है, फिर 3-4 महीने में उसका सुडौल शरीर बनता है। तो इसी प्रकार हर जगह देख लें, अगर किसी ने अच्छे नंबरों से पास होना है, उसी क्लास का एक व्यक्ति जो एक बच्चा है वो 3-4 घंटे पढ़ रहा है पूरे दिन में, और उसी क्लास का एक विद्यार्थी है वो पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है। तो साधारण सी बात है, जो 12 घंटे शिक्षा को दे रहा है रिज़ल्ट भी उसका अच्छा ही आएगा, क्योंकि वो तपस्या कर रहा है, बैठकर ध्यान से अपनी पुस्तकों को देख रहा है और वो इस तपस्या का फल पाएगा ही पाएगा। तो कर्मों के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता इस संसार में, जिस भी तरफ आप देख लें। वैसे ही अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, रविदास, कबीर, वो भी अपना कर्म करते करते परमात्मा का नाम जपते रहते थे। कबीर जी कपड़ा बुनते बुनते राम नाम जपते रहते थे। रविदास जी जुतियाँ गढ़ते गढ़ते राम राम जपते रहते थे। तो जो भी कर्म करते थे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परमात्मा के नाम जप को देते थे, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सके। और ऐसी पौराणिक कथाएं सुनने में आती हैं, जब विष्णु जी के नेत्र खुले, जब सृष्टि की आरंभ हुई, तो उन्होंने देखा आसपास कुछ भी नहीं था। तो वो बड़े कौतूहल से जानने की कोशिश करने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों उत्पन्न हुआ हूँ। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई तपह तपह तपह, कि तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तब विष्णु जी ने तपस्या की और तब सृष्टि के पालन की शक्ति उनको प्राप्त हुई। अगर विष्णु जी जैसे देवता, जिन्हें आदि देवता माना गया है, उनको शक्ति जो है पूरी सृष्टि के पालन की तपस्या से प्राप्त हुई है, तो हमें भी जो हासिल करना है, परम शांति, परम सुख, जो हम चाहते हैं, जो सुख हमेशा हमारे साथ रहे, हर वक्त हमारे साथ रहे और कभी कम ना हो, वैसा सुख हम सब चाहते हैं। और वो सुख परमात्मा के नाम का जप करने से ही मिलेगा। जितना ध्यान से हम जप करेंगे, जितना प्रेम से जप करेंगे और पूरे दिन में जितना ज़्यादा जप करेंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो ये भी एक कर्म है, परमात्मा की भक्ति भी एक कर्म है। और जब हम किसी का भला करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, वो भी परमात्मा की भक्ति ही गिनी जाती है, क्योंकि यही परमात्मा की आज्ञा भी है। ईसाई धर्म में तो सेवा प्रदान है। जो चर्च हैं, जो ईसाई भाई हैं, वो भी सेवा को मुख्य साधन मानते हैं। काफ़ी देशों में जाकर लोगों की सेवा करते हैं। तो हर एक धर्म जो है वो अपनी अपनी जगह इंसानियत की सेवा कर रहा है, तो वो भी एक तरह की भक्ति ही है। आप अच्छे कर्म करें, सबका साथ दें, जितनी आपकी समर्था हो किसी को दान दें, जितनी भी आप कर सकते हैं किसी की सहायता करें, किसी को मीठे शब्द बोल दें, किसी को हौसला दे दें, यही काफ़ी होता है। और अगर परमात्मा की इबादत करनी है, उसके लिए भी समय निकाल कर कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मों के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। धन्यवाद।